क्लास 8th चैप्टर 8th सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन साइंस से यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ मैनी ऑर्गन्स। मतलब आपने देखा है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास अपने कई ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब आपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ा है और डाइजेस्टिव ऑर्गन जो साथ में मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। Each organ in the system perform different functions such as digestion, assimilation and absorption। यानी कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। फंक्शन हो सकता है उसको पचाना, उसको अंदर पूरी तरह से सेट करना, और एब्जॉर्प्शन उसको कुछ एब्जॉर्ब करना, उसमें कोई भी फंक्शन हो सकता है। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज फंक्शंस। होता क्या है, हर टाइप का ऑर्गन एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रूट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जैसे कि अगर रूट की बात करूँ तो वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में यूज़ होती हैं। लीव्स एस यू हैव लर्न इन क्लास 7th आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। अगर लीव्स की बात करूँ तो वो क्या करती हैं, वो सिंथेसिस करती हैं फूड का, यानी वो खाना प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। देखो सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है। तो वो ऊपर से नीचे आ रहा है कि ऑर्गन्स किससे मिलके बनते हैं। ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज, यानी बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि एक टिश्यू क्या होता है, एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो सबके सब एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है, अगर आपको टिश्यू की एक फुल डेफिनेशन चाहिए तो। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। देखो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी सी रियलाइज़ कर ली कि आपके जो ऑर्गन है वो टिश्यू से मिलके बने हैं, और टिश्यूज़ किससे मिलके बने हैं, सेल से। और सेल क्या है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। ठीक है, एकदम बेसिक। नाउ अब हम इस वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि सेल्स के मतलब क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम सेल मेम्ब्रेन को। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। अगर एकदम बेसिक चीज़ों की बात करूँ तो उसमें क्या क्या आ गए, सेल मेम्ब्रेन आ गए, साइटोप्लाज्मा आ गया, न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। ये जो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस होता है ये कहाँ पे होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों सेम चीज़ है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम चीज़ है। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम द अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या करती है, ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है और सेल को सराउंडिंग मीडियम से, जो भी उसके आसपास है, उससे अलग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, मतलब कि वो अलाउ करती है आसपास चीज़ें जाना, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। यानी कि आपकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, ये चीज़ों को मूव करने देती है अंदर या बाहर। जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, सेल है ये, ठीक है, इसके ऊपर सेल वॉल भी अभी वो नहीं दिखा रही, ये चीज़ें हैं अंदर, कुछ भी ले लीजिए, ये न्यूक्लियस ले लीजिए, तो ये इसके अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर जाना, दोनों चीज़ों को वो अलाउ करती है। कौन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 8.3। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, टेक एन अनियन बल्ब। ठीक है, अनियन लीजिए, जो एक अनियन का टुकड़ा होता है, आप कोई भी एक अनियन ले लीजिए, उसको रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, जो पील कर लीजिए, जो भी पतले पतले कवर होते हैं पिंक कलर के। अब आप इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं फ्लैशी वाइट लेयर को बल्ब में से विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप और इवन विद योर हैंड। यानी कि हमें चाहिए वो वाइट लेयर्स, ठीक है, और वो आप आराम से सेपरेट कर सकते हो प्याज में से, छीलते छीलते ही बाहर आ जाती हैं वो तो। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द अनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स। और आप क्या कर सकते हो, अनियन बल्ब को ब्रेक कर सकते हो और पतली लेयर को सेपरेट कर सकते हो। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन अनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास लाइट। एक ग्लास लाइट पे थोड़ा सा पानी लेके अनियन पील को रखिए। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोर्सेप। ये जो पतली लेयर है इसको आप बहुत ही छोटे पीस में कैसे कर सकते हैं, ब्लेड या फोर्सेप की हेल्प से आप कर सकते हैं। एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन टू द लेयर एंड प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट। अब आप क्या करेंगे, मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन किस पर डालेंगे, आप लेयर पे डालेंगे। ठीक है, जो भी आपने लेयर
पतली सी लिया, उस पर डालिए और उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा लीजिए, ठीक है। और जब आप कवर स्लिप लगाएंगे ना, एक पतली सी स्क्वायर सी कवर स्लिप होती है, तो आपको इंश्योर करना है कि कोई एयर बबल नहीं आए, ठीक है। कवर स्लिप के नीचे एयर बबल्स ना आए। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, अब ध्यान से उसको ऑब्जर्व कीजिए। ड्रॉ एन लेबल और यू में कंपेयर इट विथ फिगर 8.5, या तो इससे कंपेयर कर लो या फिर खुद से आप देख के करो। The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. The boundary of the onion cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. यानी कि अनियन सेल की जो बाउंड्री है वो किससे बनी है, वो सेल मेम्ब्रेन है जो एक और लेयर से कवर्डेड है, दैट इज सेल वॉल, ठीक है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। मैं आपको दिखा देती हूँ न्यूक्लियस किसको बोला है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको न्यूक्लियस बोला है, यहाँ लिखा भी है, ठीक है। ये राउंड बॉडी जो एकदम सेंटर में है इसको न्यूक्लियस बोला है। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। अगर ये जो बीच का सब्सटेंस है ना, इसको इसने क्या बोला है, साइटोप्लाज्मा बोला है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा दिखा देती हूँ, ये जो बीच में सब कुछ है इसको साइटोप्लाज्मा बोला है, और ये पर्टिकुलर क्या है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। Now, I want to know why plant cells need cell wall. You have learned earlier that cell membrane gives shape to the cell. जो आपकी cell membrane होती है वो क्या देती है, वो shape देती है cell को, ठीक है। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cells of plant called cell wall. देखो सेल मेम्ब्रेन ने तो शेप दे दी, लेकिन सेल वॉल की क्या ज़रूरत है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। ये उसको प्रोटेक्ट करती है, सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेन वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर अगर चेंज होता रहेगा, अगर हवा तेज़ चलेगी, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, इन सब से उसको बचाने के लिए। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ये इनको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सहनी पड़ती हैं, बिकॉज मूव नहीं कर सकते, ठीक है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेसेकेंटिया, एलोडिया एंड रोइयो। ये सब दिखा दिया कि आप देख सकते हो, ठीक है। और आप इन सब की भी स्लाइड्स प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आज पहले आपने भूजो से पूछा कि क्या ये चीज़ें हम एनिमल सेल्स में भी देख सकते हैं ना, ये हम चीक सेल के साथ कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे करते हैं। टेक अ क्लीन टूथपिक, आप क्या करोगे, बिल्कुल पतली सी क्लीन सी टूथपिक लोगे और या फिर एक मैच स्टिक ले लीजिए जिसकी टिप थोड़ी सी टूटी हुई है। स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट, हल्का सा अंदर इसको आप स्क्रैप कीजिए बिना उसको हर्ट करे, और उसके बाद उसको पानी में डाल दीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे और उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा देंगे। ऑल्टरनेटिवली एक और चीज़ कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डाल दो। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके बाद आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। यू मे नोटिस सेवरल सेल इन द स्क्रैप मटेरियल, आप देखोगे कई सारे सेल्स हैं स्क्रैप मटेरियल में। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। आप क्या कर सकते हो, सेल मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, साइटोप्लाज्मा को आइडेंटिफाई कर सकते हो और न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। अब देखो ये जो सेल वॉल है ना, ये हर जगह होता है, बट ये एनिमल सेल में नहीं होता। हर प्लांट सेल में मिलेगा बट एनिमल सेल में नहीं होता। नाउ यहाँ पे एक बार आप स्ट्रक्चर देखो ह्यूमन चीक सेल का, आपको दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक ये जो न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियस तो अंदर है, ठीक है, न्यूक्लियस अंदर है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर की जो कवरिंग है उसको बोला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको बोला है साइटोप्लाज्मा। लेकिन इसके अंदर सेल वॉल नहीं है क्योंकि ये किसका सेल है, एनिमल सेल है, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्मा पे आते हैं। साइटोप्लाज्मा क्या है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद है वेरियस अदर कंपोनेंट या फिर ऑर्गेनेलाज, कई सारे और ऑर्गेनेलाज हैं जो प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्मा में, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एटसेट्रा, ये सब प्रेजेंट है किसके अंदर, साइटोप्लाज्मा के अंदर। और इसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, अभी हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है। नाउ न्यूक्लियस, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। जो न्यूक्लियस है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी लिविंग सेल का। ये जनरली स्फेरिकल होता है, ठीक है, और ये एकदम सेल के सेंटर में होता है। इसको हम स्टेन कर सकते हैं, हम इसको आराम से देख भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस को क्या चीज़ है जो सेपरेट करती है पूरे साइटोप्लाज्मा से, वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये रही
Now, this membrane is also porous and allow the movement of material between the cytoplasma and the inside of the nucleus. ये भी membrane क्या होती है, porous होती है, आने जाने देती है materials को inside and outside. ठीक है, एक माइक्रोस्कोप के साथ जिसकी मैग्निफिकेशन हायर है, हम देख सकते हैं स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस. यानी कि अगर मैं चाहूँ, मैं माइक्रोस्कोप की अच्छी से हाई पावर करके न्यूक्लियोलस देख सकती हूँ जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. उसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड्स पीस जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, और इनके अंदर जीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में क्या है, हम बहुत सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इनहेरिटेंस. ठीक है, तो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से हम में नई जनरेशन जो आती है उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड. आप क्रोमोसोम को कब देख सकते हो? आप तब देख सकते हो जब सेल डिवाइड करता है. ठीक है, नाउ जीन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि जीन होती है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जैसे सेल है नॉर्मल लिविंग बीइंग की यूनिट, वैसे ही जीन होती है इनहेरिटेंस की. इसके अंदर ही क्या होता है, हेल्प होती है किसी भी पेरेंट्स से अगर जो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ जीन. इट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. यानी वो कंट्रोल करता है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जब ट्रांसफ़र होती है किस तरह हो. दिस मीन्स दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू. यानी कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक को पास करते हैं आप पे. इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़, जैसे कि अगर आपके पापा की ब्राउन आइज़ हैं तो आपकी भी हो सकता है ब्राउन आइज़ हो. हर बार नहीं बट मोस्टली चांसेस होते हैं. अगर मदर के कर्ली हेयर हैं तो आपके भी कर्ली हेयर हो सकते हैं. तो ये चीज़ें क्या है, ये इनहेरिटेंस है, ये जीन्स की वजह से हुआ है. ठीक है, हाउ एवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. यानी कई बार क्या होता है, पेरेंट्स से यानी पापा से और मम्मी से मिलके जो चीज़ मिलती है वो कोई नई बन जाती है, कोई नई चीज़ ही मिल जाती है. ठीक है, इसलिए हो सकता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो. न्यूक्लियस, अब हमने इसके बारे में इसलिए पढ़ा क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे. न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंट एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल. ठीक है, उसका रोल है अपना अपना, लेकिन उसके अलावा वो क्या करता है, सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. ठीक है, जो एंटायर कंटेंट होता है लिविंग सेल का उसको हम प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं. ठीक है, लिविंग सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं. इट इंक्लूड साइटोप्लाज्मा एंड द न्यूक्लियस. पहेली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन द सेल्स ऑफ प्लांट. उसने क्या बोला कि पहेली ये जानना चाहती है कि जो स्ट्रक्चर है किसका, द स्ट्रक्चर ऑफ पहेली wants to know just if the structure of the nucleus is the same in cells of plant, animal and bacteria. पहेली को ये जानना है कि जो न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर है क्या वो सेल्स में, किसके सेल्स में, प्लांट्स के, एनिमल के और बैक्टीरिया के सेल्स में सेम है या अलग है. द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है ना